Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you the next exercise of chapter number 7, that is exercise 7.11. Let's see. Here we have to study Lagrange mean value theorem. We already discussed Rolle's mean value theorem. Now let's see what is the statement of Lagrange mean value theorem. It says that if a function fx is defined in the closed interval a to b such that fx is continuous on the closed interval a to b and fx is derivable on an open interval ab, then there exists at least one point x is equals to c and c belongs to open interval a to b such that fb minus fa upon b minus a is equals to f dash c. Now let's see what is the geometrical meaning of this theorem. Then you can easily understand this theorem. This is your geometrical interpretation of Lagrange mean value theorem. Here we have a curve. यहाँ पे बेटा हमारा एक कर्व है। तो अगर इस कर्व को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक चीज़ ऑब्जर्व करने को मिल रही है। देखें, एट एक्स इज इक्वस टू ए वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एफ ए, एट एक्स इज इक्वस टू बी वैल्यू ऑफ फंक्शन is fb. Therefore the coordinate of point a is equals to afa, because f is nothing but it is value of y. Coordinate of point b is equals to bfb. एंड अगर मैं यहाँ पे बेटा एक चीज़ ऑब्जर्व करूँ, पॉइंट ए और बी को जो मिलाने वाली लाइन है उसका अगर स्लोप देखता हूँ मैं, तो उसका स्लोप दो पॉइंट जब हमको गिवन होते हैं तो उनके बीच में हम स्लोप कैसे निकालते हैं, उनसे पास होने वाली जो लाइन है उनका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो यहाँ पे जब स्लोप निकालूंगा लाइन ए बी का, दैट विल बी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. देयरफॉर इन दिस थ्योरम एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज नथिंग बट इट इज़ ए स्लोप ऑफ ए लाइन. ओके, तो यहाँ पे हमारी ये थ्योरम ये कहती है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन है, कोई भी फंक्शन इंटरवल ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल है, तो होगा क्या कि इन दोनों पॉइंटों दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को मिलाने वाली जो लाइन का स्लोप है, उस लाइन का स्लोप जो है एटलीस्ट ए और बी के बीच में आपको इंटरवल ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे उस पॉइंट पे कोई भी टेंजेंट जब हम ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप इस लाइन ए बी के स्लोप के इक्वल होगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बेटा ये कहती है कि अगर आपका कोई फंक्शन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल है, तो अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी को जो मिलाने वाली लाइन का जो स्लोप है दैट इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इट विल बी इक्वल्स टू एटलीस्ट वन पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए टू बी. हमको ऐसा मिलेगा जहाँ पे उस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी. तो यहाँ पे जो हमको बेटा पॉइंट P गिवन है, तो पॉइंट P पे इस कर्व का जो पॉइंट P है उस पॉइंट P पे जो हमारा टेंजेंट का स्लोप है दैट इज नथिंग बट दैट इज एफ डैश सी, और पॉइंट C जो है दैट इज लाई बिटवीन इंटरवल ओपन इंटरवल ए टू बी. तो पॉइंट P पे जो स्ट्रेट लाइन या टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी. दैट्स वाई एफ डैश सी मतलब क्या है बेटा कि जो हमारा एक्स इक्वल्स टू सी पे जो पॉइंट है फंक्शन पे, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है दैट इज एफ डैश सी एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एंड एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी. ओके, तो आपको कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप लाइन ए बी के स्लोप के इक्वल होगा. ओके, तो आपको सिंपल सा कंडीशन याद रखना है कि फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल होना चाहिए.
तो एटलीस्ट एक पॉइंट ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में ऐसा मिलेगा जहाँ पे कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके, तो सिंपल सा आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। तो पहली जो दो कंडीशन है दैट इज सेम एज इन वी ऑलरेडी डिस्कस इन रोल्स थ्योरम। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी दो कंडीशन है। जो थर्ड कंडीशन थी रोल्स थ्योरम की दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, let's see question from this exercise. Here you have exercise in your book, exercise 7.11. Now let's see first question. Verify the Lagrange mean value theorem for the following function. We have to given a function x square plus x minus 1 on closed interval 0 to 4. So firstly, I'm discussing with you this question. Let's see. हमको फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। सिंस दिस फंक्शन इज पोलिनोमियल फंक्शन दैट्स वाई इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एंड आल्सो कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 to 4। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 2x प्लस 1 आ रहा है विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 4। देयरफॉर एफ एक्स इज ऑल्सो डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to 4। Now all conditions, that is all two conditions of Lagrange mean value theorem is satisfied. Then according to Lagrange mean value theorem, f dash c is equals to fb minus fa upon b minus a। तो f dash c जब हम निकालेंगे that is equals to 2c plus 1। पहले f dash x निकालो, फिर x को c से रिप्लेस करेंगे तो that is equals to 2c plus 1 एंड a is equals to 0 और b is equals to हमारा बेटा 4। तो एफ डैश सी इज इक्वस टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी हमारा 19 आ रहा है, एफ ए हमारा -1 आ रहा है, सॉरी। तो इट इज इक्वस टू 2c प्लस 1 इज इक्वस टू 19 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 0 एंड यहाँ से c जो हमारा आएगा दैट इज इक्वस टू 2। ओके, और ये जो हमारा बेटा 2 जो पॉइंट है दैट इज लाई बिटवीन एन ओपन इंटरवल 0 to 4। देयरफॉर Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। We have to given next question. Let's see, fx is equals to x minus 3, x belongs to closed interval 4 to 5. Since fx is a polynomial function, therefore it is continuous everywhere and it is also continuous in closed interval 4 to 5. F dash x we have 2x minus 3 which exist all x belongs to open interval 4 to 5. Therefore fx is derivable on open interval 4 to 5. All condition of Lagrange mean value theorem is satisfied. Therefore f dash c is equals to fb minus fa upon b minus a. A we have to given 4, b have to given 5. Now f dash x we have 2x minus 3, therefore f dash c will be 2c minus 3। एफ बी इज इक्वस टू 10 आया बेटा, एफ ए इज इक्वस टू 4 आया एंड एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वस टू एफ डैश सी। एफ बी 10 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 4 इज इक्वस टू 2c माइनस 3। तो यहाँ से c हमारा 9/2 आ गया एंड c हमारा 9/2 आ रहा है तो बेटा दैट इज लाई बिटवीन ओपन इंटरवल 4 to 5, हेंस Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ओके, now let's see next question. Here we have to given a function x cube minus 2x square minus x plus 3, x belong कर रहा है 0 to 1। तो यहाँ से हमारा सेम जो हमने प्रोसेस यूज किया सेम प्रोसेस वी हैव टू यूज here also। okay, now let's see question number 2, discuss the applicability of Lagrange mean value theorem to fx is equals to alpha, a constant function we have to given on closed interval a to b। तो सिंस कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 जो एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। नाउ ऑल कंडीशन ऑफ Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देयरफॉर एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ से एफ बी हमारा जो है बेटा एफ बी नथिंग बट इट इज अल्फा, एफ अल्फा इज इक्वल्स टू नथिंग बट इट इज अल्फा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है सेम वैल्यू देगा। तो यहाँ से अल्फा माइनस अल्फा अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी वी हैव 0। तो यहाँ से 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया एंड इट इज ट्रू फॉर एवरीवेयर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। मतलब सी की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे कांस्टेंट फंक्शन के लिए तो ये हर जगह वैलिड हो जाएगा। ओके, देयरफॉर Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। Okay, now let's see next question. Here we have to given a modulus function fx is equals to mod x minus 2
ऑन क्लोज इंटरवल -3 to 4। स्प्लिट करेंगे फंक्शन को बेटा फॉर लेस देन टू ग्रेटर देन फॉर लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन -2, हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम जब इसको सोल्व करेंगे तो सिंस दिस फंक्शन इज ऑलरेडी आई नो दैट दिस फंक्शन इज नेवर बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू -2, बिकॉज वहाँ पे एट एक्स इज इक्वल्स टू -2 पे नोड पॉइंट आएगा बेटा। तो कंटिन्यूस तो है, तो कंटिन्यूटी चेक की हमने, LHL RHL निकाला और F-2 निकाला, तो कंटिन्यूस तो है बेटा एवरीवेयर, बट डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज LSD नॉट इक्वल्स टू RSD। ओके, LSD हमारा -1 आ रहा है, RSD हमारा 1 पे आ रहा है। तो जैसे हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बेटा डिस्कस किया था, सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज सिंस फंक्शन इज नॉट differentiable at x is equals to -2, that's why Lagrange mean value theorem is not applicable here. Okay, now last question, fx we have to given x plus 1 upon x। तो यहाँ से बेटा f डैश x जब हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। सिंस पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस तो हो जाएगा, बट x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 0 हमारा इस इंटरवल में है ही नहीं जिस इंटरवल में हमको क्वेश्चन डिज़ाइन किया हुआ है। इंटरवल है क्लोज इंटरवल 1 to 3, बट फंक्शन जो है हमारा एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट 0 इस इंटरवल में नहीं है, देयरफॉर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लाग्रांजे की, लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने वही यूज़ किया, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ से सी जो आएगा हमारा ±√3 आएगा बेटा, एंड √3 लाई बिटवीन 1 to 3, देयरफॉर एट सी इक्वल्स टू या एक्स इक्वल्स टू √3 पे जो टेंजेंट जब हम ड्रॉ करेंगे फंक्शन की, दैट विल बी पैरेलल टू टेंजेंट ए बी, जो हमने ए और बी पॉइंट पहले कंसिडर किया था। ओके, तो पॉइंट ए आएगा आपका 1, और 1 की वैल्यू जब वाई से F1 निकालेंगे तो F1 हमारा क्या है बेटा, F1 हमारा 2 आएगा। ओके, और F3 क्या आएगा हमारा, 3 + 1 अपॉन 3 आ जाएगा, दैट इज़ 10/3। तो पॉइंट निकाल के आप चेक भी कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट chapter we will discuss your tangent and normal in the application of differentiation, then you can easily understand what is the meaning of this Lagrange mean value theorem. Here I am just discussing with you what is the meaning of f dash c. Okay, in the next video you visualize more clearly. Okay, let's see next question. Here we have to given fx is equals to 1 upon 4x minus 1, x belong कर रहा है 1 to 4, since function is not differentiable at x is equals to 1/4, but 1/4 not lie in the closed interval 1 to 4, that's why Lagrange condition is satisfied। कंटिन्यूस है फंक्शन बेटा, पोलिनोमियल फंक्शन है, एफ डैश एक्स हमारा -4 अपॉन 4x माइनस होल स्क्वायर आ रहा है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 4, देयरफॉर फंक्शन इज डेरिवेबल इन 1 to 4। तो यहाँ से बेटा सेम प्रोसेस यूज करके हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो now let's see next question. Here we have to verify Lagrange mean value theorem for the following function. fx we have to given log x on 1 to e. Since log x function we have to given and function is differentiable in between close interval 1 to e, for x greater than 0 function log x function is continuous, that's why it is also continuous in close interval 1 to e. f dash x we have 1 upon x, सिंस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, बट इस इंटरवल में नहीं है क्योंकि 1 to e जो हमारा इंटरवल है उसमें हमारा एफ डैश एक्स वेरीफाई हो रहा है बेटा, देयरफॉर विच एफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1 to e। तो यहाँ से हम लाग्रांज की कंडीशन यूज़ करेंगे, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू e - 1। ओके, एंड लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो same process we have to use in other question also. Let's see again next part of this question. fx we have to given tan inverse x, तो simply fx is continuous on close interval 0 to 1, f dash x we have 1 upon 1 plus x square which exists uniquely for x belongs to open interval 0 to 1। तो यहाँ से सेम कंडीशन, बिकॉज ऑल कंडीशन ऑफ Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड, दैट्स वाई वी यूज कंडीशन ऑफ Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी। तो यहाँ से सी हम निकाल लेंगे बेटा, दैट इज √3 अपॉन
11 and which is belongs to open interval 0 to 1. So hence Lagrange mean value theorem is verified. Again we have to use same concept in question number 5. You can easily visualize this question. आपको जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था उसी पे बेस्ड है. फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग 30 एंड 41 यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम. देखो बेटा यहाँ से प्रैक्टिकली बना दिया थोड़ा सा क्वेश्चन को. एफ एक्स वी हैव टू गिवन x माइनस 3 का होल स्क्वायर. सिंस फंक्शन इज पोलिनोमियल दैट्स वाई कंटिन्यूस एवरीवेयर. एफ डैश वी हैव टू फाइंड आउट 2x minus 3 and which exists uniquely for x belongs to open interval 3 to 4 and fx is derivable on open interval 3 to 4. तो यहाँ से एफ बी माइनस एफ ए हमारा जो आएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी आफ्टर अप्लाइंग Lagrange स्टेटमेंट. दैट्स वाई यहाँ से एफ बी आएगा हमारा 1 और एफ ए आएगा हमारा 0. तो यहाँ से सी की वैल्यू जो आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 7/2. देयरफॉर एट एक्स इज इक्वल्स टू 7/2 एट एक्स इज इक्वल्स टू 7/2 जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पैराबोला पे दैट विल बी पैरेलल टू कोड जॉइनिंग 30 एंड 41. ओके. तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें इसको तो ये हमारा पैराबोला है. सपोज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो इस तरह का सपोज हमारा ये पैराबोला है. ठीक है. और पॉइंट है हमारे पास जो हमको पॉइंट गिवन है वो है 30 एंड 41. तो 30 एंड 41. तो बेटा सपोज कुछ ऐसा हमारा ये पॉइंट आ रहा है 3041. ओके. तो ये 30 है ये 41 पॉइंट है हमारा. ओके बेटा. तो यहाँ पे कोई टेंजेंट इस तरह से आएगी जो इस कोड के पैरेलल हो जाएगी. ओके. और ये जो हमारा पॉइंट है x ये है हमारा 7/2. ये है हमारा 7/2. यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो है ये 4 है. तो ये कंडीशन है यहाँ पे बेटा. ओके. तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 7/2 पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट इज पॉइंट 7/2 और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1/4. तो पॉइंट 7/2 1/4 पे जो टेंजेंट होगी दैट विल बी पैरेलल टू द लाइन और कोड joining the point 30 and 41. Same concept we have to use in other question also. You have to do yourself in this question. Thank you everyone.